दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। प्रसिद्ध नाट्यकर्मी पीयूष मिश्रा की एक किताब है तुम्हारी औकात क्या है। इसमें पीयूष मिश्रा ने, जिनको आपने फिल्मों में भी देखा होगा, अपने जीवन की बहुत सारी गतिविधियों के बारे में बताया है। बहरहाल मुझे पीयूष मिश्रा की जीवनी से कुछ लेना देना नहीं। जो पुस्तक का टाइटल है तुम्हारी औकात क्या है, उसमें मैं चर्चा करने वाला हूं। हाल ही में राजस्थान के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस बात से विचलित थे कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के लिए राजस्थान के एक विभाग ने जो टेंडर डॉक्यूमेंट निकाला है, उसमें उसने कहीं यह बात नहीं कही कि यह काम सिर्फ आर्किटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कहीं उन्होंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट की बाध्यता नहीं डाली। बहुत विचलित हैं ये महानुभाव। सीनियर आर्किटेक्ट हैं, लर्नेड व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। उनकी कई इमारतें मैंने राजस्थान में स्वयं जाकर देखी हैं। सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन अब जो गतिविधियां हो रही हैं, यह सज्जनों और दुर्जनों सबको प्रभावित कर रहा है। और इस बात के लिए मैं पिछले 10 साल से ज्यादा से प्रयासरत हूं कि आप इस बात को समझिए कि अगर पड़ोस के घर में आग लग रही है तो आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। सीनियर आर्किटेक्ट्स आज तक मौन थे, अभी भी मौन है। वो उल्लास मना रहे हैं इस चीज का कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के कामकाज के कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्जी आर्किटेक्ट्स की औकात इतनी नहीं है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें। लेकिन अब सरकार ने आर्किटेक्ट्स की बाध्यता ही खत्म कर दी। जो प्रोजेक्ट्स एक जमाने में आर्किटेक्ट्स को मिलते थे, मिलने चाहिए भी थे, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जब सरकार टेंडर डॉक्यूमेंट निकालती है, चाहे वो डीपीआर के लिए हो, चाहे वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन और सुपरविजन के लिए हो, उसमें आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें कंसल्टेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। और ये कंसल्टेंट शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। सीनियर आर्किटेक्ट्स बड़े आनंद में थे कि सरकारी आर्किटेक्ट की पोस्ट पर अगर गैर आर्किटेक्ट बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो अपने बच्चों को नौकरी करानी नहीं। सीनियर आर्किटेक्ट्स बड़े आनंद में थे कि आर्किटेक्चर कॉलेज में अमान्य डिग्री के आधार पर किसी की नियुक्ति होती है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो अपने बच्चे पढ़ा लिए। सीनियर आर्किटेक्ट्स बड़े मौज में थे कि अगर टाउन प्लानर्स की पोस्ट पर एआईटीपी करे लोग विराजमान हो जाते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलवानी नहीं। ये लोग इस बात को भूल रहे थे कि अगर समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा तो उसकी आंच एक ना एक दिन इनके ऊपर भी आएगी। सरकार ने बता दिया तुम्हारी औकात क्या है। सीनियर आर्किटेक्ट इस बात को जानते हैं, पहले भी जानते थे कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में माया का आवागमन चलता है। जो न्यूनतम आवश्यकता है उनको तो पूरी करनी ही है, उसके अलावा किसको प्रोजेक्ट मिलेगा, किसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारा योगदान माया के आवागमन का होता है। इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए दिक्कत नहीं थी कि जानते थे कि अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट की निविदाएं इनवाइट की जा रही हैं तो किस किस आर्किटेक्ट में क्षमता है इस प्रकार के माया के आवागमन के प्रवाहन के लिए। लेकिन अब दिक्कत बढ़ गई। अब इनको पता नहीं कि इनका कंपटीशन किससे है, क्योंकि कंसल्टेंट, जैसे मैंने कहा, बड़ा व्यापक शब्द है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कहीं आग लगी है तो आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक बड़ा बाबू किसी आर्किटेक्ट को माफी मांगने के लिए पत्र लिखता है और आप चुप बैठते हैं, तो मत भूलिए इस तरह का पत्र कल को आपको भी लिखा जाएगा। अगर टाउन प्लानर की पोस्ट पर अमान्य डिग्री वाले लोग बैठ जाते हैं तो आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि जब वो टेंडर डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो आर्किटेक्ट को बुलाएंगे। मामला पेचीदा होता जा रहा है। आर्किटेक्चरल इंजीनियर की एग्जाम सी की परिकल्पना अगर हमारी एक संस्था बनाती है और उस संस्था के सारे सदस्य आंख मूंद कर उनका अनुमोदन कर देते हैं, तो आप समझिए कि ये जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स की बहुत बड़ी फौज खड़ी होगी। ये जो आपके सारे ठेके परमिट हैं, जो माया के आवागमन से, अपने प्रभावों से, अपनी वाकफियत से आप हासिल कर पाते थे, आप इनसे भी वंचित हो जाएंगे। तब आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये जो कंसल्टेंट है ये ना आर्किटेक्ट है ना इंजीनियर है। आपके सामने आर्किटेक्चर इंजीनियर्स की एक ऐसी फौज खड़ी होगी जो आपके सारे प्रोजेक्ट हटिया लेगी। आपको पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। शुभकामनाएं, नमस्कार।